हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुरक्षा यानी कि सेफ्टी के बारे में। अगर आप किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन लाइन में हो या फिर मेंटेनेंस लाइन में हो, तो आपको एचवीएसी सिस्टम में काम कर रहे हो या किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हो, सुरक्षा यानी कि सेफ्टी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सेफ्टी के बारे में। तो आइए जानते हैं। सुरक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो सुरक्षित रहना होता है। किसी भी अनचाही या फिर आकस्मिक दुर्घटना जो किसी भी व्यक्ति या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। जब भी हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं, उसमें अपनी सुरक्षा के साथ ही मशीनों की सुरक्षा तथा कार्यस्थल की सुरक्षा भी क्या होती है, तो सम्मिलित होती है। अगर जिस भी वर्क प्लेस पर रख यानी किसी भी कार्य प्लेस पर आप है, तो आपको किन की सुरक्षा का ध्यान में रखना चाहिए, आइए इसे हम जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है स्वयं सुरक्षा और दूसरा होता है सामान्य सुरक्षा। तो आइए एक एक करके समझते हैं दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले कार्यशाला में सदैव आपको बूट पहन के चलना चाहिए। कौन सा बूट, तो सेफ्टी शूज आपको हमेशा पहन के चलना चाहिए अपनी कार्यशाला में। दूसरा, कार्यशाला में कभी भी आप ढीले कपड़े, टाई, मफलर पहन के कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मशीनें चलती रहती है। हो सकता है अगर आप टाई पहन के काम करें तो आपको जो टाई है वो मशीन के जो रोलिंग होता है उसमें आ जाए। इससे क्या हो सकता है, तो आपको हानि हो सकती है। तीसरा, मशीने पे काम करते समय किसी दूसरे कारीगर के साथ बातचीत न करें, अपना ध्यान जो वो अपने कार्य में लगाए। चौथा, किसी भी मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना किसी भी मशीन को आपको नहीं चलाना चाहिए। पांचवा, चलती हुई मशीन की आपको कभी भी मरम्मत नहीं करना चाहिए। छठा, बिजली के तारों को चलते हुए पार्ट्स के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए। रगड़ लगने से क्या हो सकता है, तो इंसुलेशन कट सकता है। इससे क्या हो सकता है, तो कारीगर को शॉक लग सकता है। यह तो हो गया सेल्फ सुरक्षा। अब बात करते हैं जनरल सेफ्टी के बारे में, यानी कि सामान्य सुरक्षा के बारे में। कार्यशाला में अपनाए जाने वाले सामान्य सुरक्षा आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला, कार्यशाला में कार्य करते समय यानी कि वर्क प्लेस पे काम करते समय आपको उचित वेशभूषा पहनना चाहिए। दूसरा, वर्क प्लेस पे आपको विद्युत के नंगे जो तार होते हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, वर्क प्लेस पर धूम्रपान पर यानी कि जो सीरी, गुटखा यानी कि बीड़ी, सिगरेट पीते हैं उस पर क्या होना चाहिए, तो प्रतिबंध होना चाहिए, यानी कि उसको नहीं सेवन करना चाहिए। चौथा, कार्यशाला में ज्वलनशील पदार्थों के लिए एक निश्चित क्या होना चाहिए, तो स्थान होना चाहिए जहाँ पे कि ज्वलनशील पदार्थ को उस स्थान पे स्टोर किया जा सके। पांचवा, कार्यशाला में प्रकाश की क्या होनी चाहिए, तो उचित व्यवस्था होनी चाहिए। छठा, कार्यशाला में आपको साफ सफाई पर उचित यानी कि उचित ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सातवां, कार्यशाला में काटने वाले औजार को मापने वाले औजार के साथ आपको नहीं रखना चाहिए। तो आइए कुछ आपको सुरक्षा संकेत बताते हैं, सैंपल बताते हैं। प्रशिक्षण काल में ही क्या, तो कारीगर को कारखाने या फिर वर्क प्लेस में सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों, नियमों तथा उपयोगों की जानकारी दी जाती है। विभिन्न मशीनों तथा कार्यशाला आदि के दीवारों पर विभिन्न निर्देश के रूप में लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं। जो सुरक्षा संकेत होता है वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला होता है निषेधात्मक संकेत, जिसे कि प्रोहिबिटेड सिंबल कहा जाता है। दूसरा होता है अनिवार्य संकेत, जिसे कि मैंडेटरी सिंबल कहा जाता है। तीसरा होता है चेतावनी संकेत, जिसे कि वार्निंग सिंबल कहा जाता है। चौथा होता है इंफॉर्मेशन सिंबल, जिसे कि सूचना संकेत कहा जाता है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। इस संकेत के द्वारा विशेष प्रकार के काम करने से मना किया जाता है। वृत्त के आकार का ये संकेत लाल रंगों के बॉर्डर तथा क्रॉस वार और सफेद बैकग्राउंड की काली आकृति के द्वारा क्या होता है, तो बनाया जाता है। इसमें कौन कौन से संकेत आ सकते हैं, आइए इसे हम देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है डू नॉट रन, यहाँ इसका सिंबल देख सकते हैं। दूसरा आता है नो स्मोकिंग। तीसरा आता है नो नेक्ट फ्लेम्स। चौथा आता है साइकिलिंग प्रोहिबिटेड, यहाँ देख सकते हैं। पांचवा होता है नो डर्टी क्लॉथ्स और छठा होता है नो पेडेस्ट्रियन, यहाँ इसका सिंबल देख सकते हैं। तो आइए अब सूचनात्मक संकेत के बारे में जानते हैं, जिसमें कि सूचना दी जाती है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण संकेत आते हैं, आइए इसे समझते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है फर्स्ट एड अवेलेबल, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है। दूसरा आता है इमरजेंसी फोन, इसका भी संकेत देख सकते हैं। तीसरा होता है एग्जिट गेट या फिर इसे इमरजेंसी डोर भी कह सकते हैं। चौथा देख सकते हैं वेटिंग प्लेस, इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन सूचना का संकेत आपको देखने को मिल जाता है। प्रत्येक कार्यशाला में आपको फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र जरूर होता है, जो कि सेफ्टी में ही आपको देखने को मिल जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर जिससे कि आपको किसी भी शॉर्ट सर्किट या फिर आग लगाने में बुझाने में क्या करता है, तो सबसे ज्यादा मदद करते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र तथा उपकरण कार्यशाला में ऐसे जगह पे क्या करना चाहिए, तो रखना चाहिए जहाँ से वे तुरंत उपयोग में आया जा सके। इसके अतिरिक्त रेत से भरी बाल्टियाँ, पानी से भरी बाल्टियाँ, ETC का आपको व्यवस्था की जानी चाहिए।
आग बुझाने वाले यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तुओं पर द्रव, गैस या फिर चूर्ण का छिड़काव किया जाता है और जल्द ही इससे क्या हो सकता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई रोककर आग को बुझाया जा सकता है। आग बुझाने वाले यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला होता है वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। आइए यह किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं। इस प्रकार के यंत्र में क्या होता है तो जल को वायु दाब के साथ बढ़ा जाता है। इसके साथ एक लीवर लगा होता है जिससे दबाने से एक पाइप में से जल की क्या निकलती है तो बुछार निकलती है, जिससे क्या किया जाता है तो लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि में लगी आग को बुझाया जाता है। जल अग्निशामक यंत्रों पर लाल लेबलिंग किया जाता है और ए श्रेणी की क्या होती है तो रीडिंग होती है। इसके बाद इसमें आपको फोम टाइप आग बुझाने वाला यंत्र भी होता है। इसके बाद इसमें आपको सूक्ष्म पाउडर टाइप का आग बुझाने वाला यंत्र भी होता है। इसके अलावा इसमें आपको CO2 का सिलेंडर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रखा होता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का आग बुझाने वाला यंत्र भी शामिल होता है। तो ये आपको सेफ्टी की कुछ चीज़ें होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।